जी हाँ बच्चों, आज हम लोग 8th क्लास की मैथ पढ़ेंगे, जिसमें पहला यूनिट है रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसको उर्दू में कहते हैं नातिक आदाद। ठीक है। रेशनल नंबर से पहले कुछ जो टर्म है जो आप लोगों ने पहले पढ़ लिया होगा अपने क्लासेस में 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4 में पढ़ा होगा। सबसे पहला है कि रेशनल नंबर से पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बारे में जानते होंगे सभी लोग। नेचुरल नंबर के बारे में, नेचुरल नंबर क्या होता है। ठीक है। नेचुरल नंबर को हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या, जिसको हम उर्दू में कहते हैं तिब्बी आदाद। तिब्बी आदाद। ठीक है। आदाद मतलब होता है संख्या। ठीक है ना। अब नेचुरल नंबर क्या होता है, जैसा कि सबको पता होगा कि नेचुरल नंबर जो हम लोग काउंटिंग नंबर होता है, जिससे हम लोग गिनती करते हैं, उसे हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है। अब आते हैं दूसरा एक होता है होल नंबर। होल नंबर के बारे में भी सब लोग जानते होंगे कि सिर्फ हम लोग नेचुरल नंबर में ज़ीरो की बढ़ोतरी कर देते हैं तो वो बन जाता है हमारा होल नंबर। होल नंबर को हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। और इसको उर्दू में कहते हैं मुकम्मल आदाद। मुकम्मल आदाद। ठीक है। अब तीसरा आता है जिसको हम लोग कहते हैं इंटीजर। इंटीजर भी बहुत सारे बच्चों ने पढ़ लिया होगा, 3, 4 में पढ़ा होगा। ठीक है। 4, 5, 6 में। इंटीजर के बारे में ये कहा जाता है कि जो नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, ये दोनों मिलकर और साथ साथ जो निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स होते हैं, मतलब जितने भी नंबर्स हैं उन सब का निगेटिव, इन तीनों को अगर हम एक साथ कोई नाम देंगे तो वो होगा इंटीजर। तो इंटीजर को पहले हम देख लेते हैं कि हिंदी में क्या कहते हैं। इंटीजर को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक, और उर्दू में कहते हैं सही आदाद। ठीक है। अब इंटीजर होता क्या है। इंटीजर में कुछ नहीं है, बस सिवाय क्या है कि जो हमारा होल नंबर होता है, होल नंबर में कौन है 0, 1, 2, 3, 4, है ना। तो इसके साथ साथ हम लोग जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं, 0 तो काउंटिंग नंबर्स में नहीं आता है, जो 1, 2, 3, 4 है, इसके हम निगेटिव्स लगा देते हैं। ठीक है। नंबर लाइन पे अगर हम देखेंगे तो ये सारे के सारे जो नंबर हो गए, ये जितने भी नंबर हैं यहाँ पर, इन सब को इंक्लूड किया जाता है इंटीजर के अंदर, और इसे हम लोग इंटीजर कहते हैं, हिंदी में पूर्णांक कहते हैं और सही आदाद कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद एक नंबर आता है जिसका नाम है रेशनल नंबर, जो कि अभी हम लोगों को पढ़ना है रेशनल नंबर के बारे में। अब रेशनल नंबर से को हिंदी में क्या कहते हैं, इसे कहते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, जिसको हम लोग उर्दू की बात करें तो इसको हम लोग उर्दू में, जैसा कि बता चुके हैं, नातिक आदाद कहते हैं। ठीक है। नातिक आदाद कहते हैं उर्दू में। ठीक है। अब रेशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। रेशनल नंबर, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि वह संख्या जो p/q के फॉर्म में हो। ठीक है। ऐसी संख्या, यहाँ पर हिंदी में हम लिख देते हैं ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो या व्यक्त की जा सकती है, यानी कि उसको हम जाहिर कर सकते हैं p/q के रूप में व्यक्त की जा सकती है। ठीक है।
उसे हम लोग परिमेय संख्या कहलाती है, वो परिमेय संख्या होती है। लेकिन ये पूरा डिफिनेशन नहीं है अभी। परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है, जहां P और Q एक क्या है, P और Q एक इंटीजर है, यानी कि पूर्णांक है। एक इंटीजर होता है, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं हिंदी में बात करें तो पूर्णांक हो, ठीक है। तो पूर्णांक के अंदर तो सब आ गए, सारे के सारे आ गए, लेकिन एक शर्त लगा दिया गया है, और Q इज नॉट इक्वल टू, यानी Q 0 नहीं हो, ठीक है ना, जिसको हम लोग लिख सकते हैं P/Q के फॉर्म में हो, लेकिन Q 0 नहीं हो, ठीक है ना। तो ऐसे नंबर्स जितने भी हों जो P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हों, और Q जो है वो 0 नहीं हो, क्योंकि किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। 0 से डिवाइड करेंगे तो वो इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है ना, वो नॉन डिफाइंड है वो, ठीक है। उसके बाद ये हमारा हो गया रेशनल नंबर तक, ठीक है। अब इसी के बारे में आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें दूसरी, इसमें अब हम लोग कुछ नियम के बारे में पढ़ेंगे, कुछ लॉ के बारे में पढ़ेंगे जो आप लोग पढ़ भी चुके हैं। क्लोजर लॉ है ना, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, इन 3-4 लॉ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, अगले इसमें हम लोग अभी पढ़। तो अब हम लोग आते हैं इसके कुछ नियम के बारे में पढ़ लेते हैं, कुछ रूल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसा कि हम लोगों ने नंबर्स के बारे में पढ़ लिया है कि नंबर्स कौन कौन से क्या होते हैं, ठीक है, सारे नंबर्स के बारे में पढ़ लिए हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, निगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, ऋणात्मक संख्याएं जिसको हम लोग कहते हैं ना। उसके बाद रेशनल नंबर क्या होते हैं उसके बारे में भी अब हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब आते हैं हम लोग जो मेन हमारी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी होती हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जो क्रियाएं होती हैं गणित में, मैथ में जो क्रियाएं होती हैं, ऑपरेशंस होते हैं, कौन कौन से होते हैं। एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, और मल्टीप्लिकेशन होता है, और डिवीज़न होता है, ठीक है। सबको हिंदी में पता है, सबको क्या कहते हैं, इसको योग कहते हैं। ऐड करते हैं तो योग निकलता है, और सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं व्यवकलन कहते हैं, ठीक है, व्यवकलन। और मल्टीप्लिकेशन को हिंदी में कहते हैं, जैसा कि सबको पता है कि इसमें हम लोग गुना कहते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं गुणन, ठीक है। और डिवीज़न को हिंदी में कहते हैं भाग, ठीक है। इसको उर्दू में अगर इसकी बात करें तो इसको उर्दू में कहते हैं जमा, इसको कहते हैं तफरीक, ठीक है, और इसको कहते हैं हम लोग ज़रब, ठीक है। उर्दू स्टूडेंट के लिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एग्ज़ाम में आपसे आता है ज़रब करना है, तफरीक करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि ज़रब का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, तफरीक का मतलब सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, और जो तकसीम है उसका ये डिवीज़न उसका मतलब होता है तकसीम, ठीक है। अब इन चारों को हम लोग देखेंगे कि जो हमारा ये रेशनल नंबर है, या फिर जो हमने नेचुरल नंबर लिखा है या होल नंबर लिखा है, ये हमारे सारे के सारे लॉ में कैसा इसका रिएक्शन होता है। जैसे सबसे पहला लॉ होता है, अगर हम लोग इसकी खुसूसियत के बारे में पढ़ेंगे कि क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ के बारे में अगर देखें तो इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग संवृत्त या संवरक नियम, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं, अगर हिंदी ये उर्दू में कहते हैं बंदिशी, ठीक है, बंदिशी खुसूसियत, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है, बंदिशी खुसूसियत। अब इसमें क्या कहता है कि जो हमारा एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें या मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न, हमारे पास पहला कौन सा नंबर है, पहले हम लोग आते हैं होल नंबर की बात करते हैं, ठीक है। होल नंबर की बात करेंगे अगर, तो देखिए होल नंबर में क्या होता है कि अगर हम इसका एडिशन करते हैं, कोई भी 2 होल नंबर ले लीजिए आप, जैसे पहला हम लोग एडिशन करते हैं तो ऐड करके देखते हैं, तो पहले हम लोग कोई होल नंबर ले लेते हैं, मान लो 2 है और
4 है, इस दोनों को अगर जोड़ेंगे तो देखो ये भी एक होल नंबर है, ठीक है, और ये भी एक होल नंबर है। तो जब दो होल नंबर को जोड़ेंगे तो हमारा क्या रिजल्ट आता है, हमारा जो सम आएगा जोड़ के वो आएगा 6, जो कि ये भी हमारा होल नंबर होता है, ठीक है। तो दो होल नंबर को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा तीसरा जो रिजल्ट आता है वो भी होल नंबर आता है। तो इसलिए ये क्लोजर लॉ को ऑबे कर रहा है, इस ये जो हमारा ये समविर्थ है या फिर बंदिशी खुसूसियत के अकॉर्डिंग ये हमारा रूल फॉलो कर रहा है, ठीक है। उसी तरीके से अगर सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, सब्ट्रैक्शन भी चेक करते हैं। मान लो हमारे पास 2 नंबर दिया गया है, ठीक है, 2 में क्या है, जैसे मान लो 2 और 4 दिया हुआ है, ठीक है, तो ये 2 हमारा क्या है, होल नंबर है, ठीक है, 4 हमारा ये भी होल नंबर है, ठीक है। तो अगर हम इसको माइनस करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा -2, जो कि ये 2 नंबर क्या है, नॉट अ होल नंबर, नॉट अ होल नंबर। ये क्या है, ये इंटीजर के ग्रुप में आएगा, ये इंटीजर के ग्रुप में आ जाएगा। तो जहाँ हमने 2 होल नंबर को माइनस किया तो हमारा जो सब्ट्रैक्ट करके जो हमारा आया रिज़ल्ट वो हमारा डिफरेंस ये होल नंबर नहीं है। तो ये हमारा जो सब्ट्रैक्शन के केस में ये क्लोजर लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग मल्टीप्लिकेशन के केस में देखेंगे कि 2 होल नंबर को हम लेंगे, उसको हम लोग गुना करेंगे, तो जो हमारा प्रोडक्ट आ रहा है क्या वो क्लोजर लॉ को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर हम डिवीज़न के केस में भी चेक करेंगे। इसी तरीके से जब हम लोग चलो हम ये करके दिखा देते हैं, मल्टीप्लिकेशन के केस में करके देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन, इसमें भी हम लोग 2 होल नंबर लेंगे, 2 होल नंबर ले लिया, जैसे 2 और 4 ले लिया, इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, 8 आएगा। ये भी हमारा होल नंबर है, ठीक है ना। तो ये हमारा यस हो जाएगा कि हाँ ये क्लोजर लॉ को फॉलो कर रहा है। सब्ट्रैक्शन की बात डिवीज़न की बात करते हैं, अगर हम लोग तकसीम की बात करें तो इसमें भी हम लोग अगर 2 होल नंबर लें, इसको डिवाइड करें तो ये हमारा 2/4 आ जाएगा, जो कि हमारा ये होल नंबर यहाँ पर लिखो नॉट अ होल नंबर, ठीक है। तो ये हमारा इसमें नो हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, क्लोजर लॉ हो गया। अब हमारा एक दूसरा जो हमारा ये अभी हमने होल नंबर के लिए चेक किया था, अब हम लोगों को क्या करना है, इंटीजर के लिए चेक करना है। अब हम लोग को फिर रेशनल नंबर के लिए चेक करना है। अगर आप लोग कर सकते हैं तो ये करके मुझे बताइएगा, ठीक है। और अगर नहीं कर सकते हैं, किसी स्टूडेंट को अगर करने में दिक्कत हो तो ज़रूर हमसे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और अगर ज़्यादा लोगों को अगर ये चीज़ नहीं करने आ रही हो तो फिर हम एक वीडियो इस पर स्पेशली हम बना देंगे, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं दूसरे जो हमारा क्लोजर लॉ भी हम लोगों ने देखा है। चलिए जो दूसरा हमारा लॉ है वो उस लॉ को हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, जिसको हिंदी में कहते हैं क्रम विनिमयता, जिसको हिंदी में उर्दू में हम लोग कहते हैं तकलीबी खुसूसियत, ठीक। इसमें क्या होता है कि कम्यूलेटिव लॉ में इसके अकॉर्डिंग कहते हैं, जैसे कि देख रहे होंगे क्रम का मतलब होता है, इसको हम लोग दूसरा नाम हम लोग कहते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं, ऑर्डर प्रॉपर्टीज़। क्या ये ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ हमारा फॉलो कर रहा है या नहीं, जो भी हमारे पास संख्याएं हैं, इंटीजर हैं, नंबर हैं, होल नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया, ठीक। तो ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ कहता ये है कि उसका अगर ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो जो हमारा रिजल्ट होता है वो सेम होता है, ऑर्डर प्रॉपर्टीज़। तो क्या ये हमारा फॉलो कर रहा है होल नंबर। होल नंबर को हम देखते हैं, पहले हम लोग होल नंबर को चेक करते हैं। होल नंबर को लेंगे तो क्या होगा कि कोई भी 2 होल नंबर, मान लो अगर हमने 2 और एंड 4 लिया, ठीक है, 2 और 4, तो चलिए देखते हैं। पहले 2 + 4 करेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा, 6 आएगा। अब इसका क्रम चेंज कर दें, मतलब 4 को पहले और 2 को बाद में लिख दें, 4 को पहले 2 को बाद में लिख देंगे, तो 4 2 6 आ गया। तो दोनों इसमें हमारा रिजल्ट सेम आया। तो इसका मतलब कि होल नंबर जो है वो हमारा एडिशन के केस में कम्यूटेटिव जो है वो लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। दूसरा है हमारा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं अगर, तो सब्ट्रैक्शन में अगर इसी को लेते हैं 2 और 4 को अगर लेते हैं, कोई भी 2 होल नंबर आप ले सकते हैं खुद से भी, तो 2 और 4 को माइनस करके देखेंगे तो -2 आता है। और जब हम 4 - 2 करते हैं, मतलब 2 को बाद में 4 को पहले लिख दिया, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा
2 आएगा, मतलब -2 और 2 दोनों अलग अलग आ गया, डिफरेंट आ गया। इसलिए ये सब्ट्रैक्शन के केस में जो हमारा होल नंबर है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन के केस में। मल्टीप्लिकेशन के केस में सेम प्रोसेस, 2 × 4 तो ये 8 आ गया, 4 × 2 करेंगे तो 8 आएगा, मतलब इसका ऑर्डर चेंज कर दिया फिर भी हमारा रिजल्ट सेम आ रहा है। डिवीज़न के केस में क्या होगा, डिवीज़न के केस में अगर हम 2 / 4 करते हैं तो 2/4 आता है, ठीक है, लेकिन जब 4 / 2 करेंगे तो 2 आएगा, यानी कि जो हमारा रिजल्ट है वो फिर डिफरेंट आ गया। तो हम कह सकते हैं कि जो होल नंबर है वो एडिशन के क्रम में, जब एडिशन की बात करेंगे तो हमारा कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में भी कर रहा है और मल्टीप्लिकेशन के भी केस में कर रहा है, लेकिन जो डिवीज़न है उस केस में नहीं कर रहा है। आपके एक्सरसाइज में इससे कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, कि कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है उसके बारे में आपको बताना होगा, या फिर उसको कैसे हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं जो हमारा नेक्स्ट है होल नंबर के बाद इंटीजर। इंटीजर में भी सेम चीज़ हम लोग करेंगे, जो 2 इंटीजर को लेंगे उसको जोड़ेंगे, फिर उसके क्रम को चेंज करेंगे, क्रम को चेंज करने यानी कि ऑर्डर को चेंज करेंगे, देखेंगे दोनों रिजल्ट सेम आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो वो हमारा कम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो वो हमारा कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तीसरा है हमारा, जो तीसरा लॉ है हमारा वो उसका नाम है एसोसिएटिव लॉ, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं साहचर्यता या फिर सहचारिता भी कहते हैं, ठीक है। इसको उर्दू में इसको कहते हैं तलाज़मी खसूसियात कह सकते हैं हम लोग, तलाज़मी, ठीक है। तो इस लॉ ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहता है कि अगर हमें पास 3 अगर नंबर्स दिए हुए हैं तो 3 नंबर्स में अगर हम किसी की ग्रुपिंग कर दें, एग्जांपल अभी हम दिखाएंगे कि अगर किसी 2 की ग्रुपिंग करके फिर उसको तीसरे में जोड़ा जाए या घटाया जाए तो हमारा रिजल्ट सेम आना चाहिए, तो वो एसोसिएटिव लॉ कहलाता है। अब एसोसिएटिव कैसे चेक करेंगे, जैसे हमने पहले जो है हमारा होल नंबर ले लिया, होल नंबर के केस में सबसे पहले हम लोग एडिशन को चेक करेंगे। एडिशन को चेक करेंगे तो क्या होगा, कोई भी 3 होल नंबर ले लिया, 2 + 4 + 3 ले लिया। पहले क्या किया, इस दोनों को एसोसिएट किया, मतलब पहले इस दोनों का काम करेंगे, तो 2 और 4 6 हो गया, 6 + 3 कितना हो गया 9। सेम इसी नंबर के साथ लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि इसकी ग्रुपिंग चेंज कर देंगे। अभी 2 को 4 के साथ हमने लिखा, अब हम लोग 4 को 3 से ग्रुप बना देते हैं, मतलब 4 3 को एक साथ जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7, और इसमें 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9, यानी कि दोनों रिजल्ट हमारा सेम आया। इसका मतलब एडिशन के केस में होल नंबर एसोसिएटिव होता है, ठीक है। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन के केस में। तो सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होगा, जब हमें यही 3 नंबर दिया गया है लेकिन हम पहले इसको ग्रुप बना देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा -2 -3, मतलब हमारा जो रिज़ल्ट आएगा होगा -5। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम इस तरीके से लिखें, मतलब पहले इस दोनों को ग्रुप बना दें, तो अब हमारा पहले इसको काम करेंगे तो 2 - 4 - 3 1 हो गया, यानी कि 2 - 1 यानी कि 1 आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा रिजल्ट है वो चेंज हो गया। तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन में हम लोग एसोसिएटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। थर्ड में क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो उस केस में क्या होता है, सेम इसी तरीके से 3 नंबर हमने लिया, 3 होल नंबर लिया, इसको हमने पहले इसको ग्रुप बना दिया तो 2 4 8 हो गया, 8 × 3 यानी कि ये हो गया 24। लेकिन अब इसको जब हम लोग ग्रुप चेंज करेंगे यानी कि 2 × 4 × 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 12, यानी कि ये भी हमारा 24 आया। यानी कि मल्टीप्लिकेशन के केस में ये हमारा एसोसिएटिव लॉ फॉलो कर रहा है। लेकिन जब डिवीज़न की बात करेंगे तो डिवीज़न की केस में अलग है। अब डिवीज़न क्या होता है कि जैसे 2 / 4 / 3, यहाँ पर इसको ग्रुपिंग कर दिया तो 2 / 4 क्या हो जाएगा 2/4 / 3, यानी कि 2/4 × 1/3, यानी कि रिज़ल्ट हमारा आ गया 2/12। लेकिन जब इसको चेंज कर देंगे यानी कि 2 / 4 / 3 कर देंगे तो अब हमारा क्या हो जाएगा 2 / 4/3, यानी कि 2 × 3/4, यानी कि ये हो जाएगा 6/4। तो हमारा रिज़ल्ट इधर भी अलग, दोनों अलग हो गया। इसका मतलब है कि जो डिवीज़न के केस में हमारा ये होल नंबर एसोसिएटिव नहीं है।
सेम इसी तरीके से हम लोग इंटीजर के केस में लेंगे और फिर रेशनल नंबर के केस में भी लेंगे, और हम लोग हर ग्रुप में एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का चेक करेंगे। सीधा सा इसमें ये कि एसोसिएटिव सहचारिता लॉ ये होता है कि उसके ग्रुपिंग को अगर हम चेंज कर दें तो हमारे प्रोडक्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर ऐसा है तो वो एसोसिएटिव लॉ है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, तो इस तरह आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो भी ऑपरेशन है, कौन सा ऑपरेशन में वो कौन सा नंबर फॉलो कर रहा है, कौन सा नहीं फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह आप देख सकते हैं कि जो हमारा फॉलो कर रहा है, फिर उसको आपको याद रखना होगा, और इसी तरीके से आपको एक्सरसाइज में प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसमें एक है आगे तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है कि जो सिफर यानी कि ज़ीरो है, ज़ीरो का क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, ज़ीरो की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है और वन की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। तो इसमें हमने देखा है कि जो ज़ीरो को है किसी भी नंबर में अगर हम लोग ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा जो रिज़ल्ट होगा वो वही नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर हम वन के साथ अगर हम किसी नंबर को गुना करते हैं तो जो होल नंबर हो या इंटीजर हो या रेशनल नंबर हो, हमारे पास रिज़ल्ट सेम नंबर आ जाएगा। ठीक है, जैसे चेक कर लेते हैं ज़ीरो के केस में अगर हम देखेंगे तो किसी भी नंबर में अगर हम मान लो 2 में 0 जोड़ते हैं तो हमारा रिज़ल्ट 2 आएगा, 4 में से 0 माइनस करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट 4 आएगा। ठीक है, अगर कोई रेशनल नंबर अगर हम लोग ले लेते हैं जैसे 1/2 है, इसमें से 0 माइनस करेंगे तो 1/2 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा इससे हमें एक रिज़ल्ट समझ में आता है कि किसी भी नंबर को अगर हम लोग ज़ीरो से ऐड करते हैं, ज़ीरो से गुना करते हैं, डिवाइड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो सेम आएगा। वो नंबर कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं, इसको हम लोग कहते हैं जो हमारा ज़ीरो है उसको हम लोग हिंदी में कहते हैं योजनात्मक। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ है जैसे 1, तो 1 से अगर हम लोग ट्राई करते हैं तो 1 में किसी भी नंबर को गुना करो तो वही नंबर आएगा। ठीक है, और 1 से किसी नंबर में डिवाइड करो तो भी वही नंबर आएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा एक 1 का और 0 का प्रॉपर्टीज़ हो गया। 0 को हम लोग उर्दू में कहते हैं सिफर कहते हैं। ठीक है, हिंदी में तो सबको पता ही होगा, शून्य कहते हैं। चलिए ठीक है, अब आते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो जिसका नाम है एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स को क्या कहते हैं? एडिटिव इन्वर्स को हिंदी में कहते हैं योज्य प्रतिलोम, और उर्दू में इसको कहते हैं जमी माकूस। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स का मतलब ये होता है कि दो नंबर को अगर जोड़ा जाए और उसका सम 0 हो तो एक दूसरे का, दोनों संख्या एक दूसरे की एडिटिव इन्वर्स कहलाती है। जैसे अगर हमारे पास 4 है तो 4 में क्या ऐड करेंगे कि रिज़ल्ट हमारा 0 आ जाए। ठीक है, तो 4 में हम लोग -4 ऐड करेंगे तो ये हमारा 0 रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, -8 है, इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे कि हमारा रिज़ल्ट 0 आएगा। तो -8 में हम लोग 8 जोड़ेंगे तो रिज़ल्ट 0 आएगा। सीधा सीधी इसको अगर समझना हो तो ये भी समझ सकते हैं कि किसी भी नंबर का अगर आपसे पूछेगा एडिटिव इन्वर्स निकालना है तो सीधा सीधी इसमें माइनस लगा देंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछता है कि -9 का एडिटिव इन्वर्स यानी कि योज्य प्रतिलोम जमई माकूस लिखना है तो वो हम लोग लिख सकते हैं, माइनस लगाना है -9 के अंदर तो ये हो जाएगा +9 यानी कि ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, और अगर कहता है कि 10 का योज्य प्रतिलोम, योज्य यानी कि ऐसे एडिटिव इन्वर्स अगर कहेगा आपसे निकालने के लिए तो योज्य प्रतिलोम होता है 10 का, माइनस लगा देना है सिर्फ और सिर्फ 10 के अंदर पीछे 10 के पीछे माइनस लगा देना है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एडिटिव इन्वर्स कंप्लीट हो गया। योज्य प्रतिलोम इसी को कहते हैं, कोई सा भी हो, रेशनल नंबर हो, इंटीजर हो या होल नंबर हो, सिर्फ हम लोग माइनस लगा देंगे वो हमारा योज्य प्रतिलोम एडिटिव इन्वर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरा है एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसमें था एडिटिव और ये है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स।
इसको हिंदी में कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम, जिसको उर्दू में हम लोग कहते हैं ज़रबी माकूस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब दो नंबर हमारे पास दिया गया है तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये होता है कि अगर दो नंबर हमारे पास दिया गया है, उस दो नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा रिजल्ट 1 आना चाहिए। अगर 1 आ जाता है तो दोनों संख्याएं एक दूसरे की मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाती हैं। जैसे अगर हमने 2 को गुना किया है, ठीक है, अब 2 को किसी नंबर से गुना किया है तो हमारा रिजल्ट 1 आ गया। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 2 को हमने 1/2 से अगर मल्टीप्लाई किया होता, 2 कैंसिल होकर 1 रिजल्ट आ जाता। ठीक है, अगर हमारे पास 3/4 है, इसको गुना करना है इस नंबर से जो 1 आ जाए, तो हम देखेंगे कि 4/3 से अगर हम इसको गुना करते हैं, ठीक है, तो हमारा रिजल्ट 1 आता है। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हुआ वो सिंपल सा हम एक लाइन में अगर कह सकते हैं कि अगर हमारे पास 2 का कहेगा कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए, तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 2 को पलट देंगे, जिसको हम लोग इसको हम लोग एक नाम से और बुलाते हैं, इसका नाम है रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल। तो कहेगा आपसे कि 2 का रेसिप्रोकल लिखिए। रेसिप्रोकल को उर्दू में कहते हैं मकलूब, मकलूब कहते हैं, मान के पलट देना। रेसिप्रोकल का मतलब मकलूब करना, पलट देना। 2 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है तो 2 को पलट देंगे तो 2 के नीचे क्या रहता है, हेड रहता है 1, तो जब इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। 4/5 है, इसका अगर कहेगा कि एडिटिव इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम पलट देंगे यानी कि 5/4 हो जाएगा। ठीक है ना, इसको हमने रेसिप्रोकल कर इसका लिख दिया। तो इस तरीके से हमारा जो एक्सरसाइज है उस लगभग हम लोग एंड पे आ गए हैं। एक इसमें और चीज़ आती है जिसको हम लोग कहते हैं वितरक्या या वितरण नियम, जिसमें कहता है कि अगर हमारे पास जो एडिशन, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, इसको हम लोग अगर हिंदी की बात करें तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि गुणन की योग पर वितरण, गुणन की योग पर वितरण। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब होता है वितरण। अब इसमें क्या कहते हैं, जैसे मान लो कि अगर हमारे पास जो नंबर दिया गया है, ठीक है, रेशनल नंबर को अगर हम लोग चेक करें, जैसे क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 2 × 4 + 3, तो क्या होता है ये 2 को 4 से गुना करेंगे प्लस 2 को 3 से गुना करेंगे, तो हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा 8 + 6 यानी कि 14। और अगर इधर से गुना करके देखें तो 2 × 4 + 3 7 यानी कि 14। तो क्या रेशनल नंबर के केस में हमारा ये होता है, क्या रेशनल नंबर के केस में सेम हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन को फॉलो करता है? तो इसको हम लोग चेक कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ पे एक रेशनल नंबर लिखेंगे, फिर यहाँ 3 रेशनल नंबर लेंगे, एक को गुना 2 को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, उसके बाद हम लोग चेक कर सकते हैं। इस तरह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी ये फॉलो करता है। ठीक है ना, और इसमें हम लोग लिख सकते हैं इसको कि जो हमारा परिमेय संख्या है ABC, अगर हमारे पास परिमेय संख्या 3 परिमेय संख्या दिए हुए हैं तो हम लोग उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ अगर हम लोग आएंगे तो एक्सरसाइज में भी सेम चीज़ दिया हुआ है। एक्सरसाइज अगर जैसे इसमें भी आपको दिया होगा कि जैसे प्रत्येक का योज प्रतिलोम लिखिए। ठीक है, आप देखेंगे एक्सरसाइज जब बुक खोलेंगे तो आपको मिलेगा योज प्रतिलोम हो गया, तो वो हमने बता दिया योज प्रतिलोम कैसे लिखेंगे। मल्टीप्लिकेटिव अगर लिखना हो इन्वर्स यानी कि जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो कैसे लिखेंगे। ठीक है, अगर आपको एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम होती है या फिर एक्सरसाइज आपको बनाना होगा तो वो हमें कमेंट में बताइएगा कि सर एक्सरसाइज को भी बना दीजिए, तो मैं एक एक क्वेश्चन को आपको हल करके वो भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। ये आपके लिए एक्सरसाइज है, आप एक्सरसाइज बनाइए। जितनी चीज़ें हमने बता दी है उसको आप लोग रिवाइंड करके आप लोग ज़रूर देखिए ताकि एक एक चीज़ समझ में आए। जो भी क्लास के बच्चे हों 4 से लेके 8 9 तक के बच्चों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बेसिक है। इसको अगर आपने समझ लिया अच्छी तरीके से तो आगे की जो आपकी मैथ है वो अच्छी रहेगी। ठीक है,
और इसके बाद फिर हम दूसरा चैप्टर भी इसका लेके आएंगे। जो दूसरा चैप्टर है इसका वो भी हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ेंगे। तो मैं इसके बाद आपके लिए वो वीडियो भी लेके जल्दी ही आऊँगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, जो हमने बताया है तरीका। इसमें सभी जो भी बच्चे हैं जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं, बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हो, या फिर किसी भी बोर्ड से पढ़ रहे हो, इंग्लिश हिंदी मीडियम हो या फिर उर्दू मीडियम हो, सभी के लिए इसमें हमने सोचा है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, जो भी 3, 4, 5, 6, 7 जहाँ जिस भी क्लास में पढ़ रहा हो, ठीक है। और जो भी नीडी स्टूडेंट है उसको आप पहुँचाएँ इस चीज़ को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी वीडियोज़ हम अपलोड करें आपको वो तुरंत मिल जाए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन भी मिल जाए, आप नोटिफिकेशन से उस वीडियो तक जल्दी पहुंच जाएं, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।